अब देखिए, अभी तो वृश्चिक में चंद्रमा है, उसके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन कई दिनों से ना कई ऐसे लोग आ रहे हैं मेरे पास जिनके कर्जे हो गए हैं, जिनके ऊपर केसेस हैं और जिनको केस करने हैं। तो एक बात बोलनी थी। एक तो सबसे पहले ये मंगल प्रभात, ये शुभ प्रभात, ये आज का दिन जो है ये आपको कई सारे संदेश ला कर देता है कि मुझे बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करना है और पॉजिटिव करना है और नकारात्मक ऊर्जाओं को भगा देना है। और सबसे पहले अपने लोगों के ऊपर चार उंगलियां नहीं उठानी है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है। तो सुबह सुबह शीशे में देख के ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करके। और फिर ये जो लोग मेरे पास इतने आ रहे हैं जो तकलीफ में है, भले साढ़े साथी की वजह से, भले ढैया की वजह से, ईश्वर मैं उनसे प्रार्थना करूंगी आज मेरी पूजा में कि इनकी तकलीफें दूर करो प्रभु। माता रानी आप बैठी हैं, ऐसे लोगों को जिनको बहुत कर्जे हो गए हैं, दुख हो गए हैं, उनकी तकलीफें दूर करिए जल्दी जल्दी। और उनको सद्बुद्धि भी दीजिए कि कैसे जिन लोगों के साथ केसेस कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ परेशान हो रहे हैं, जिन लोगों के साथ उलझ रहे हैं, सबसे पहले अपने अंदर अंदर देख के ना ज़रा सोचिए कि कहीं पर गलती है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम थी, कुछ गलत हुआ है, कुछ ज़्यादा लोन ले लिया है, चुका नहीं पा रहे हैं, कुछ गड़बड़ हमने भी कर दी है, कुछ गलत लोगों से हाथ मिला लिया है। तो सबसे पहले तो प्रभु से माफ़ी मांगनी है, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे इस कष्ट से निकालो। और दूसरा उस बंदे से माफ़ी मांगनी है जो सामने वाला है। अब हमारी ईगो है, हम ईगो में फंसे रहते हैं ना, हम इतने ईगो में फंसे हुए हैं कि हम सामने वाले के साथ बुरा करने के बाद भी हम ये कहते हैं नहीं मैं ही सही हूँ, और मैं ही सही हूँ के चक्कर में मैं केस कर दूंगा या कर दूंगी, मैं ये कर दूंगा, मैं उलझ जाऊंगा, मैं लड़ जाऊंगा। तो ग्रह क्या हेल्प करेंगे आपकी। अब अच्छा ग्रह आया और वो चाहता है कि आप सॉर्टेड हो जाए। तो अच्छे ग्रह आए हुए हैं इन दिनों, 15-16 तारीख तक बुधादित्य योग है। आपको लोगों को माफ करना है और जिन लोगों से माफी मांगनी है उन लोगों से माफी भी मांग लेनी है। अब आप कहेंगे ये तो मैं बलि का बकरा हो गया, हर बात से मुझे जो है क्षमा भी मुझे मांगनी है और माफ भी मुझे करना है। करना पड़ता है ऐसे। अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए इंसान को हर प्रकार की जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसमें जो करता है, कहते हैं आपने बहुत वो सुनी होगी जो मिसाल कि जो बेरी झुक जाती है उसको फल ज़्यादा लग जाते हैं। तो बेरी को झुकना तो पड़ेगा ना, तो फल लगेंगे तो उसको झुकना पड़ेगा। तो फल कैसे लगेंगे अगर वो अकड़ी हुई खड़ी जाए, तो भाई फल ही नहीं लगेंगे। फिर वो ऊपर थोड़ी गिरेंगे फल, वो तो नीचे की तरफ आएंगे ना। तो फल बेरी को अगर लगने हैं और बेरी फलदार होनी है और लोग आपके पैर छूने हैं और लोग आपकी इज्जत करने हैं, तो त्याग है उसके पीछे। आप सोचते हो साधु संत महात्मा कई लोग जो, जय जीवदानी अनिल धुमाल जी, तो जो लोग ये लोग हैं तो ये लोग त्याग करके आए हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं समाज में उनमें से कई लोग त्याग करके आगे आए हैं। जय माता जी ऋचा सिंह जी। तो ये समझ लीजिए ऋचा सिंह जी, ये समझ लीजिए अनिल धुमाल जी, जो मैं कह रही हूँ कि कई सारी बातें, 50% बातें सिर्फ माफ कर देने से और सिर्फ माफी मांग लेने से खत्म हो जाती हैं। अगर मैं सही कह रही हूं तो मुझे बताएं, क्योंकि उसमें क्या होता है, 3 बातें। जय माता जी अनिल धुमाल जी। तो 3 बातें क्या है? 3 बातें यह हैं कि हमने, पहली बात, हमने माफ किया तो हमारा बोझ हल्का हो गया। अरे जाने दो, इसकी कोई मजबूरी रही होगी, इसने ऐसा किया है, माफ कर दिया। दूसरी बात, हमने माफी मांग ली तो पश्चाताप की अग्नि से हम बाहर निकल गए। युक्ता जी जय माता दी। तीसरी बात, प्रॉब्लम सॉर्टेड होनी शुरू हुई। अरे उसने माफी मांग ली, उसको छोड़ दो ना, जाने दो ना, उसको केस मत करो, उसके पीछे मत पड़ो, जाने दो ना, इससे निकल जाओ ना बाहर। ऐसा अगला भी सोचेगा। एक बार नहीं सोचा तो फिर ये उसकी सद्बुद्धि नहीं है। लेकिन अगर उसको वाकई में कहीं सद्बुद्धि निकल आई तो वो आपकी, संतोष महित्रे जी जय माता दी, आपकी तकलीफों को माफ कर देगा। तो जो लोग मेरे पास इन दिनों आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कि उनके केसेस हैं, उन पर कर्जे हैं, उनको कर्जे नहीं चुका पा रहे हैं, तो पहला ये आप करके देखिए
कि आपने जिनसे कर्जा किया उनके जाके एमिकेबली बात कीजिए, ख़त्म कीजिए बात, उनको बोलिए मैं ऐसे शने शने चुकाऊंगा, मुझसे गलती हो गई है, मेरी ये प्रॉब्लम है। बात करने से टेबल पे बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड होती हैं। संतोष मेहत्रा जी जय माता की, प्रिया जी हेलो, हरी पटेल जी जय माता की। तो आधे लोगों की समस्या यहीं ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म नहीं होती मतलब वो प्रोसेस आगे बढ़ जाता है कि अच्छा ठीक है जी, ये बात करने से मैं ये बातें सॉर्टेड कर सकता हूँ। और अभी जो ये स्थिति है ना 15 अक्टूबर तक सूर्य की और बुध की, जो बुधादित्य योगी, ये आदमी का दिमाग ना खुला कर देता है। तो आदमी को समझ में आता है कि मेरा दिमाग ना अभी खुला है तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, सूर्य नीच का हो जाएगा, शुक्र नीच का हो जाएगा, कन्या का शुक्र हो जाएगा, सूर्य नीच का हो जाएगा, तो विचार बदल जाएंगे। तो विचार बदल जाएंगे तो कई लोगों के पंचम भाव का स्वामी होगा सूर्य शुक्र, तो फिर वो आ जाएंगे अड़ियल पन्ने पे, है ना। तो ये जो हफ्ता है प्रिया जी, योर टाइम इज स्टक, जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाई इट इज स्टक, थिंक अबाउट इट, लिखिए बैठ के कि आपका टाइम क्यों स्टक है। इंद्रजीत जी स्वागत है आपका और बहुत बहुत नमस्कार। तो ऐसा मेरा भी कई बार टाइम स्टक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मेरे साथ भी बहुत बहुत हैपनिंग होती है। मीनू जी ये सब डेट ऑफ बर्थ कंसल्टेंसी के लिए हम बाद में लेते हैं, ठीक है ना। तो राशियाँ वगैरह अपनी जो हैं वो कंसल्टेंसी करवाइए, और वो कंसल्टेंसी के लिए मैं नंबर हमेशा दिया करती हूँ, हर वीडियो में कंसल्टेंसी का नंबर है। लेकिन चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे पे क्या आते हैं हम, कि हमको आज ही सोचना है कि हम कैसे अपनी तकलीफों से, कर्जों से, इससे बाहर निकले। ये महीना बहुत अच्छा है, 15 तारीख तक बहुत अच्छा है, 15-16 तारीख तक, अक्टूबर तक। और क्यों अच्छा है, क्योंकि जो सरकारी मैटर्स हैं वो इस महीने में सॉर्टेड हो सकते हैं। सरकारी मैटर्स जो हैं वो सूर्य से रिलेटेड होते हैं, और बुध जो है साथ में चतुराई का मालिक है, बुद्धि का मालिक है, तो आपका दिमाग चलेगा, आप वो सरकारी मैटर्स को ख़त्म कर पाएंगे। नमस्कार जी आशीष मिश्र जी। तो आप जो हैं हर चीज़ों को ज़रा सोचिए कि ये 15 दिन भगवान ने आपको दिए हैं। तो संतोष जी आपका स्वागत है। तो ये सब चीज़ों में आपको फटाफट निर्णय लेके अच्छा मुझे सॉर्टेड करना है, अच्छा मुझे सॉर्टेड करना है, कुछ चीज़ों को मुझे सॉर्टेड करना है, कुछ चीज़ों को मुझे सॉर्टेड करना है। तो पता होना चाहिए अपनी कुंडली, पता होना चाहिए अपना लग्न, पता होना चाहिए अपनी राशि, और पता नहीं होता तो किस एस्ट्रोलॉजर से पूछना भी चाहिए, भले मुझसे पूछे भले किसी और से पूछें, लेकिन अपने विषय में जाने, अपने विषय में जानना हमारा परम हक है। लेकिन हमको जब सामने वाला कह रहा है कि 15 तारीख तक अपना सभी खत्म कर लीजिए, तो हमको उसकी भी सुननी चाहिए, है ना। तो उज्जवल जी आपका स्वागत है। तो ये बात समझ में आई मेरे कि माफ़ी दे भी देनी चाहिए और माफ़ी मांग भी लेनी चाहिए, और जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके और जहाँ तक हो सके, ये सब कुछ जो है ये न टिकने के लिए आता है। कोई भी चीज़ वो टिक नहीं जाती, सर के ऊपर हावी हो जाती है खाली। और हावी होने से क्या होता है, हम अगला भविष्य खराब कर लेते हैं, सोच सोच के डिप्रेशन में जाते हैं, सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, और फिर हम खराब करते हैं। अभी खराब मत करिए, ओके। 15 तारीख तक आपके पास समय है, बहुत अच्छा है। अभी तो शुक्र भी नहीं बदले, शुक्र सिंह में है, उसके बाद शुक्र नीच के होंगे। अभी सूर्य जो है वो कन्या में बुधादित्य योग बनाए हुए हैं। फटाफट निर्णय लेने हैं हमको, और आज ही अभी, कि हमको इन चीज़ों से बाहर कैसे निकलना है। मैं करूँगा और मैं करूँगी नहीं, आज करना है। आज ही वो दिन है जब आपको सोचना है। संडे मत मनाइए, अपने जीवन का संडे मत कर दीजिए, अपने जीवन को जागृत रखिए, है ना। गॉड ब्लेस यू। मुझसे कोई गलती हो तो हमेशा ही माफ़ी मांगते। मुझे पता है कई लोग बहुत तकलीफ़ों में होते हैं और कई लोगों को बहुत कष्ट होता है, तो उनके कष्टों के लिए मैं प्रभु से हमेशा प्रार्थना करती हूँ। सामाजिक रूप से भी प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने उसके लिए एक पेज भी बनाया था, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी प्रार्थना ग्रुप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चला इतना। लेकिन मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए, वहाँ पर आके एक दूसरे के लिए। प्रार्थना में बहुत बल है, प्रार्थना में बहुत बल है ना। प्रीति सिद्धू जी, उज्जवल सचदेवा जी आपका स्वागत है, ठीक है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, तकलीफों से निकालिए एक दूसरे को। ये हमारा मानव धर्म है, ये हमारा धर्म है। हम एक दूसरे का अच्छा सोचें, हम एक दूसरे का बुरा ना सोचें। बुरा, ईर्ष्या, लोभ, ये सब करने से पहले खुद ही जलता है इंसान। उसके चेहरे पे आ जाती है उसकी गंदगी, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसके बॉडी के पार्ट्स खराब हो जाते हैं। वो कैसे अच्छा लगता है, वो कैसे सुंदर दिखता है, वो कैसे परफेक्ट दिखता है, जब वो दूसरे का अच्छा सोचता है। अपना तो अच्छा सोचता है, दूसरे का भी सोचता है। नहीं, अच्छा होने दो, सबका अच्छा होने दो, सबका। वो कहते हैं ना, सरबत दा भला,
प्रीति सिद्धू जी, प्रीति जी मेरा नंबर मैं देती हूँ इस वीडियो के ऊपर थोड़ी देर में, है ना, अभी पूजा में जाऊंगी। संदीप अग्निहोत्री जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, फिर मिलूंगी, है ना। आप लोगों को ऐसा टाइम दिया आपको मैंने, 15 अक्टूबर तक अच्छा टाइम है, निकलो सब तकलीफों से, सरकारी दरबारी जितने केसेस वगैरह हैं, जितनी तकलीफों से निकलो बाहर, है ना, एमिकेबली खत्म करो, बहुत ज्यादा उलझन है। गॉड ब्लेस यू।